नमस्ते और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने बौद्ध धर्म पर एक बहुत ही दिलचस्प इन्फोग्राफिक है तो ये बस एक पन्ना, लेकिन इसमें एक पूरी कहानी छिपी है। एक राजकुमार की जो सिद्धार्थ से बुद्ध बने, उनके विचारों की और कैसे कैसे उन विचारों ने दुनिया भर में अपनी जगह बनाई। आज हमारा मकसद है इस विजुअल गाइड की परतों को खोलना और इसके पीछे की कहानी को समझना। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इसमें सबसे आकर्षक बात यही है कि कैसे एक इंसान की निजी खोज, उसके सिद्धांत और फिर इतिहास की बड़ी घटनाएं सब मिलकर एक वैश्विक दर्शन को जन्म देते हैं। ये इन्फोग्राफिक हमें सारे अहम पड़ाव एक साथ दिखाता है। अब चुनौती यह है कि इन बिखरे हुए बिंदुओं को जोड़कर एक पूरी सांस लेती हुई कहानी कैसे बनाई जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक राजकुमार से, सिद्धार्थ गौतम। सुनने में आता है कि उनका जीवन एकदम परफेक्ट था। 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में जन्म, पिता एक राजा, शुद्धोधन। शादी यशोधरा से हुई, एक बेटा भी था, राहुल। मतलब हर तरह का ऐशोआराम। हाँ, कोई दुख नहीं, कोई कमी नहीं। एक ऐसी जिंदगी जिसे पाने का सपना शायद हर कोई देखता है। और यही बात कहानी को दिलचस्प बनाती है। जहां कोई कमी न हो, बेचैनी, वो अक्सर वहीं से शुरू होती है। एक दिन राजकुमार सिद्धार्थ महल से बाहर निकले, शायद पहली बार असली दुनिया देखने, और वहां उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिन्होंने उनकी पूरी दुनिया हिला दी। क्या थे वो दृश्य? उन्हें एक बूढ़ा और कमजोर आदमी दिखा, फिर एक बीमार इंसान जो दर्द से कराह रहा था, और फिर एक लाश जिसे लोग ले जा रहे थे। सोचिए उस इंसान पर क्या बीती होगी जिसने कभी दुख का साया भी ना देखा। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, ये जीवन की वो सच्चाइयां थीं जिनसे उन्हें महल की दीवारों ने बचा कर रखा था। बिल्कुल, उनके दिमाग में उथल-पुथल मच गई होगी। जिस दुनिया को वो सच मानते थे, वो एक झटके में झूठी लगने लगी। और फिर चौथा दृश्य। हाँ, और जब वो इस बेचैनी से गुजर रहे थे, तभी उन्होंने चौथा दृश्य देखा, एक सन्यासी का। वो शांत था, उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्थिरता थी। दुनिया के इन सारे दुखों के बीच भी वो अविचलित था। सिद्धार्थ के लिए ये एक आहा मोमेंट था कि दुख तो है, लेकिन शायद इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता भी है, और वो रास्ता इस सन्यासी ने खोज लिया है। ये बस एक बाहरी ऑब्जर्वेशन नहीं था, ये एक गहरा आंतरिक संकट और उसका संभावित समाधान था। इन 4 दृश्यों ने उन्हें इतना झकझोर दिया कि महल की दीवारें उन्हें कैद लगने लगी, और यहीं से उनकी उस यात्रा की शुरुआत होती है जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है, सब कुछ छोड़ने की यात्रा। महाभिनिष्क्रमण, महान त्याग। हाँ, उन्होंने अपना राजपाट, अपना परिवार, अपनी आरामदायक जिंदगी, सब कुछ त्याग दिया। और हमारे इन्फोग्राफिक में इसका प्रतीक है एक घोड़ा। घोड़ा सिर्फ एक जानवर नहीं है, वो शाही शानो शौकत और रफ्तार भरी जिंदगी का प्रतीक है जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया। और फिर कई साल की खोज। हाँ, कई साल तक वो सच्चाई की खोज में भटकते रहे, कठोर तपस्या की। आखिर में 35 साल की उम्र में बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान मिला। तो घोड़ा त्याग का प्रतीक है, और पीपल का पेड़, जिसे बाद में बोधि वृक्ष कहा गया, वो ज्ञान का प्रतीक बन गया। बिल्कुल। एक ने दिखाया कि क्या छोड़ा और दूसरे ने बताया कि क्या पाया। और इसी ज्ञान के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, यानी वो जो जाग गया है। सही कहा। यहाँ उनकी निजी यात्रा एक तरह से खत्म होती है और एक शिक्षक के तौर पे इनकी यात्रा शुरू होती है। तो जो ज्ञान उन्होंने अपने लिए पाया था, अब उसे दुनिया के साथ बांटने की बारी थी। बिल्कुल। अच्छा, तो अब वो बुद्ध बन गए, लेकिन उन्होंने दुनिया को सिखाया क्या? उनका मूल संदेश क्या था? इन्फोग्राफिक हमें 3 शब्दों की ओर ले जाता है, बुद्ध, धम्म और संघ। त्रिरत्न कहा गया है इन्हें। हाँ, ये बौद्ध धर्म की नींव हैं, इसके 3 स्तंभ। इसे एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। मान लीजिए बुद्ध वो डॉक्टर हैं जिन्होंने बीमारी यानी दुख और उसके इलाज को खोजा। अच्छा। धम्म वो दवा और परहेज का पर्चा है, यानी उनके सिद्धांत और उपदेश। और संघ वो अस्पताल और सपोर्ट ग्रुप है, यानी भिक्षुओं का समुदाय, जहां रहकर आप उस इलाज को सही तरीके से अपना सकते हैं। अरे वाह, ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है। गुरु, यान और समुदाय, तीनों के बिना इलाज अधूरा है। बिल्कुल।
तो ये तो नींव हो गई, पर रोजमर्रा की जिंदगी में इस पर अमल कैसे करें? इसके लिए अष्टांगिक मार्ग यानी 8 कदमों वाले रास्ते का जिक्र है। इसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी जैसी बातें हैं। बिल्कुल। और ये कोई पूजा पाठ का कलिका नहीं है, ये असल में मन का एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। हाँ, कैसे? पहला हिस्सा आपकी सोच और इरादों को ठीक करता है, मतलब दुनिया को सही नजर से देखो और नेक इरादे रखो। दूसरा हिस्सा आपके बाहरी व्यवहार को सुधारता है, सही बोलो, सही काम करो और सही तरीके से अपनी जिंदगी चलाओ। और तीसरा हिस्सा आपके मन को ट्रेनिंग देता है, सही कोशिश, सही जागरूकता और सही ध्यान। ये तो दिमाग को रीवायर करने का एक पूरा प्रोग्राम जैसा लगता है। सही समझा? और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और सूची है, 10 शील यानी 10 नियम। इसमें अहिंसा, सत्य, चोरी न करना जैसे सिद्धांत हैं जो दुनिया के लगभग हर धर्म में अच्छे माने जाते हैं। लेकिन कुछ नियम बहुत कठोर हैं। जैसे संगीत और नृत्य से दूर रहना, आरामदायक बिस्तर पर न सोना या धन जमा न करना। यहाँ एक सवाल उठता है, पूछिए। यही कि ये किसके लिए था? अहिंसा और सच तो ठीक है, पर क्या एक आम गृहस्थ इंसान जो परिवार चला रहा है, क्या वो संगीत के बिना रह सकता है या जमीन पर सो सकता है? क्या इन कठोर नियमों ने इस दर्शन को कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं कर दिया? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब बौद्ध धर्म के ढांचे में ही छिपा है। ये जो 10 शील हैं, ये मुख्य रूप से संघ के सदस्यों यानी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए थे। अच्छा, जिन्होंने पूरी तरह से त्याग का जीवन चुना था। आम लोगों यानी गृहस्थों के लिए पहले 5 शील अनिवार्य माने जाते थे। कौन से 5? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य या संयम और नशे से दूर रहना। तो एक तरह से प्रतिबद्धता के 2 स्तर थे, एक प्रोफेशनल लेवल जो भिक्षुओं के लिए था और एक एमेच्योर लेवल आम लोगों के लिए। इससे धर्म कठोर होते हुए भी लचीला बना रहा। बिल्कुल। अच्छा, तो ये साफ होने के बाद बुद्ध ने अपना ये सारा ज्ञान पहली बार कहाँ और किसे दिया? उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में वाराणसी के पास अपने 5 पुराने साथियों को दिया। इसी घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को गति देना। ये वो ऐतिहासिक पल था जब एक व्यक्ति के अंदर का ज्ञान बाहर आकर एक आंदोलन की शक्ल लेने लगा था। सही कहा। ठीक है, तो विचार तैयार हैं, पहला उपदेश भी दे दिया गया, लेकिन कोई भी विचार फैलता कैसे है? वो एक जगह से निकलकर पूरी दुनिया में कैसे पहुंच जाता है? यहाँ पर बौद्ध संगीति यानी बौद्ध परिषदों की भूमिका आती है। पर इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनके सारे उपदेश मौखिक थे, लिखे हुए नहीं थे। अच्छा, उन्हें याद रखा जाता था। हाँ, अब समय के साथ अलग अलग लोग उनकी बातों का अलग अलग मतलब निकाल सकते थे, मतभेद हो सकते थे। इसलिए समय समय पर बड़े भिक्षु एक साथ बैठकर ये तय करते थे कि मूल शिक्षाएं क्या हैं, ताकि उनमें कोई मिलावट ना हो। एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल मीटिंग्स होती थीं। बिल्कुल सही। इन्फोग्राफिक में 4 ऐसी बड़ी मीटिंग्स का जिक्र है। पहली तो बुद्ध के गुजरने के फौरन बाद राजगृह में हुई और दूसरी 100 साल बाद वैशाली में। लेकिन लगता है कि तीसरी और चौथी सबसे अहम थी। बिल्कुल। तीसरी संगीति सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र में हुई। यहीं पर सिद्धांतों को अंतिम रूप दिया गया और सबसे बड़ा फैसला ये हुआ कि अब इस धर्म को भारत के बाहर भी फैलाया जाएगा। मिशनरी भेजे जाएंगे। हाँ, और चौथी संगीति जो कनिष्क के समय कश्मीर में हुई, वो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट थी। 1 मिनट, लेकिन किसी भी धर्म या आंदोलन में समय के साथ मतभेद तो होते ही हैं। इस विभाजन में ऐसा क्या खास था कि इसे हम आज भी इतना महत्वपूर्ण मानते हैं? ये सिर्फ नियमों की बहस नहीं थी, ये लक्ष्य को लेकर एक बुनियादी बहस थी। यहीं पर बौद्ध धर्म 2 बड़ी शाखाओं में बंट गया, हीनयान और महायान। हीनयान और महायान। हाँ, इसे ऐसे समझिए, हीनयान का आदर्श था अरहत बनना, यानी तपस्या करके खुद के लिए ज्ञान और निर्वाण पाना। लेकिन महायान ने एक कदम और आगे बढ़कर बोधिसत्व का आदर्श रखा। बोधिसत्व वो है जो निर्वाण के दरवाजे तक पहुंचकर भी अंदर नहीं जाता, बल्कि वापस मुड़कर कहता है, जब तक हर एक प्राणी मुक्त नहीं हो जाता, मैं भी नहीं जाऊंगा। यह करुणा को ज्ञान के बराबर या उससे भी ऊपर रखने का एक क्रांतिकारी विचार था।
इसने बौद्ध धर्म का चेहरा ही बदल दिया। और जब हम प्रसार की बात कर रहे हैं तो सम्राट अशोक का नाम लिए बिना बात अधूरी है। कहते हैं उन्होंने 84,000 स्तूप बनवाए। ये संख्या तो अविश्वसनीय लगती है। हो सकता है संख्या में अतिशयोक्ति हो, लेकिन यह उनके इरादे को दिखाती है। कलिंग युद्ध में हुए खून खराबे ने अशोक को बदल दिया था। उन्होंने शस्त्र विजय की जगह धम्म विजय की नीति अपनाई। तलवार से नहीं, धर्म और प्रेम से जीतना। बिल्कुल। बौद्ध धर्म उन्हें इसका सबसे अच्छा रास्ता लगा। और स्तूप बनवाना सिर्फ इमारतें खड़ी करना नहीं था, ये बुद्ध के विचारों को देश के कोने कोने में फिजिकली इस्टेब्लिश करने का तरीका था। और उन्होंने इसे सिर्फ भारत तक ही नहीं रखा, उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। और यही अशोक का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने बौद्ध धर्म को एक स्थानीय भारतीय आंदोलन से उठाकर एक विश्व धर्म बना दिया। सोचिए, इतिहास में कितने सम्राटों ने युद्ध जीते होंगे, हम ज्यादातर को भूल चुके हैं। लेकिन एक सम्राट जिसने युद्ध छोड़ने का फैसला किया, उसे हम आज 2000 साल बाद भी याद करते हैं। ये अपने आप में धम्म विजय की सबसे बड़ी जीत है। और इसी का नतीजा है कि ये धर्म तिब्बत, भूटान, चीन, जापान तक फैला, वज्रयान जैसी नई शाखाएं बनी और इसका असर आज भी दिखता है। जैसे हिमाचल के रिवालसर में बुद्ध की 123 फीट ऊंची प्रतिमा। ये विरासत आज भी जिंदा है। बिल्कुल। और ये प्रचार केवल मिशनरियों से नहीं हुआ, ये सिल्क रूट जैसे व्यापार मार्गों से, संस्कृति के लेन देन से हुआ। ये एक ऑर्गेनिक स्प्रेड था। चलिए कुछ और दिलचस्प बातों पे नजर डालते हैं। बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा त्योहार वैशाख पूर्णिमा है। मैंने हमेशा सोचा है कि यही एक दिन इतना खास क्यों है। क्योंकि बुद्ध के जीवन की 3 सबसे बड़ी घटनाएं, उनका जन्म, उनका ज्ञान प्राप्त करना और उनका महापरिनिर्वाण, ये तीनों इसी एक दिन वैशाख महीने की पूर्णिमा को हुई थी। बस इसीलिए ये दिन सबसे पवित्र माना जाता है। अच्छा, इन्फोग्राफिक में बुद्ध के और भी नाम हैं, शाक्य मुनि और तथागत। शाक्य मुनि का मतलब है शाक्य कबीले का संत, जो उनके वंश को बताता है। बिल्कुल। और तथागत एक बहुत गहरा दार्शनिक शब्द है, जिसका एक मतलब है जो सत्य तक पहुंच गया है। ये उनकी ज्ञान की अवस्था को दिखाता है। और एक बात जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया कि भारत में इंसान के रूप में पूजी जाने वाली पहली मूर्तियां बुद्ध की ही थी। ये मथुरा और गांधार कला में बनी। ये तो एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव रहा होगा। बहुत बड़ा। इससे पहले बुद्ध को प्रतीकों से दर्शाया जाता था, जैसे उनके पैरों के निशान, बोधि वृक्ष या एक खाली सिंहासन। निराकार की पूजा। हाँ, लेकिन जब गांधार कला पर यूनानी प्रभाव पड़ा तो उन्होंने बुद्ध को इंसानी रूप देना शुरू किया, जैसे यूनानी अपने देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। इससे आम भक्तों के लिए उनसे जुड़ना और भी आसान हो गया। सही बात है। निराकार का विचार महान है, पर साकार रूप से दिल का रिश्ता जल्दी बनता है। बिल्कुल। और अंत में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। ये उनकी भौतिक यात्रा का अंत था, लेकिन उनके विचारों की यात्रा का असली आरंभ था, जो आज 2500 साल बाद भी दुनिया के करोड़ों लोगों को रास्ता दिखा रही है। तो ये थी एक इन्फोग्राफिक के जरिए एक पूरी यात्रा। एक राजकुमार के निजी दुख से शुरू हुई कहानी ज्ञान की तलाश में बदली, फिर एक गहरे दर्शन का रूप लिया और फिर परिषदों और राजाओं के सहारे एक विश्व धर्म बन गई। एक पन्ने पर वाकई एक पूरा युग समाया है। बिल्कुल। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमने उन 10 शीलों की बात की, अहिंसा और सत्य जैसे सिद्धांत, और साथ ही आरामदायक जीवन और मनोरंजन से दूर रहने जैसे कठोर नियम। आज की इस आधुनिक, तेज तर्रार और भौतिकवादी दुनिया में, जहां हर कोई ज्यादा के पीछे भाग रहा है, ज्यादा पैसा, ज्यादा अनुभव, ज्यादा शोर, इन प्राचीन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जो कम करने की बात करता है, हमें सबसे ज्यादा प्रासंगिक या सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण लगता है? क्या वो धन जमा ना करने का नियम है, या बस थोड़ी देर के लिए व्यर्थ की बातों से दूर रहने का? और क्यों?